नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आपका स्वागत है। अभी पीछे फेसबुक जो ग्रुप है हमारा योगा के नाम से, जो योगा माई लाइफ ही रन करता है, उस ग्रुप में मैं बता रहा था कि तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, मन बुद्धि दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस बात पे हमारी चर्चा हुई। अब एक और क्वेश्चन डाला गया जो वास्तव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं ज़रूर उसका जवाब देना चाहूँगा। अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मुझे उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे योग साधना में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक यात्रा में जाना है। आध्यात्मिक यात्रा एक ज़्यादा अच्छा शब्द है क्योंकि वो हर किसी धर्म पे इक्वली लागू होता है। ऐसे में क्या किसी आश्रम में जाना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? देखिए, परमानेंट आश्रम में जाना तो ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में डीपली कुछ सीखना चाहते हैं, डीपली काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे अनुभव के आधार पे आपको ज़रूर से ज़रूर साल में कम से कम 2 या 3 दफ़े किसी भी आश्रम में जाना चाहिए। किसी भी आश्रम से मेरा ये मतलब है कि आश्रम में जो वैदिक रीतियां हैं उनका पालन होता हो, या किसी और संप्रदाय का या रिलीजन का आश्रम हो, तो वहाँ पे भी जाके देखना चाहिए, वहाँ पे रह के देखना चाहिए, वहाँ पे रह कर देखना चाहिए। रह के देखने के साथ साथ वहाँ पे जो भी कार्य हो रहा हो, जो भी गतिविधियाँ हो रही हों, उसमें पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि 6 महीने में या साल में कम से कम एक बार हमें स्पिरिचुअल यात्रा पे भी निकलना चाहिए। स्पिरिचुअल जो रिट्रीट होती हैं उन पे जाना चाहिए कि जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम घर में ये सब कुछ कर रहे होते हैं, हालांकि घर में कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है वहाँ पे। जब हम घर में ये सब कुछ कर रहे होते हैं या हम किसी भी जगह पे रह रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं या कहीं किसी और सिटी में अकेले रह रहे हैं, जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं हमारे ऊपर चारों ओर के। और वो प्रेशर जब आप आश्रम में छुट्टियां लेकर जाते हो तो वो प्रेशर तब नहीं रहते, तो तब आप बड़े अच्छे तरीके से एक फुल माइंड से, जिसे माइंडफुलनेस भी बोलते हैं, यानी कि 100% माइंड से आप खुद पे और आध्यात्मिक एक्टिविटी को सीखने में और उन पे ध्यान दे सकते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है वो केवल आपको किसी अच्छे आश्रम में ही मिल सकता है, या कोई अच्छी संस्था रिट्रीट करवाती हो, उस रिट्रीट में जाएं, वहाँ पे सीखें, क्योंकि गुरु के संग होंगे, आमने सामने गुरु होंगे, उनसे समझने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। आप भी फ्री होंगे उस वक्त, तो अपनी फ्रीडम के साथ भी आप उन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, मेडिटेशन को एंजॉय कर पाएंगे, या और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं जो भी रिलीजन और पंथ के हिसाब से सिखाई जा रही होंगी, उन एक्टिविटीज़ को ना केवल अच्छे से सीख पाएंगे बल्कि डीप मेडिटेशन में भी जा पाएंगे। तो इसलिए आश्रम में जाना ज़रूरी है, लेकिन परमानेंट आश्रम में रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप बड़े आसानी से ध्यान कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है। शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।